इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना। आज हमारे साथ हैं पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव कर्नल सुधीर कुमार जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत तेजवीर जी। हाँ, जहाँ तक समाचार पत्रों के माध्यम से और आपकी एक्टिविटीज के माध्यम से पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा काफी समय से पश्चिम प्रदेश की अलग मांग के लिए प्रयासरत है जी। उसके क्या नतीजे अभी तक आए? देखिए, ये मांग जो है उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी हिस्सा है उसको अलग राज्य बनाने की मांग काफ़ी समय से 1966 से जब हरियाणा बना था तब से जोरदार तरीके से ये होती रही है, लेकिन बीच बीच में इसमें कुछ राजनीतिक कारणों से व्यवधान पड़ता रहा और आज तक हम लोग इसमें मांग को लेके मजबूती से चल रहे हैं। हमारा जो संगठन है ये 2011 से जब हरित प्रदेश का आंदोलन कमजोर हुआ तब हम लोगों ने इस आंदोलन को पश्चिम प्रदेश के नाम से शुरू हुआ और सबसे पहले इसमें कामयाबी मिली जब उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है उसने उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने का एक बिल पेश किया जो आज भी गृह मंत्रालय के पास लंबित है। उस पर सरकार को शीघ्र निर्णय लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी भी ये बिल लंबित है जो सरकार ने पास करके भेजा था सेंटर? जी, उत्तर प्रदेश सरकार की जो मांग थी उस समय असेंबली में, उसमें मायावती जी की सरकार के समय में इस बिल को पेश किया गया था कि उत्तर प्रदेश का 4 हिस्सों में पुनर्गठन होना चाहिए। क्या कोई राजनेता भी हैं जो नहीं चाहते कि पश्चिम प्रदेश अलग बने? देखिए, ज्यादातर जो नेता हैं हमारे राजनीतिक वो खास तौर पे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड है और पूर्वांचल है, ये लोग चाहते हैं कि ये इसका पुनर्गठन हो क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से जो समाजवादी पार्टी के हमारे पूर्व नेता थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने इसके खिलाफ 1-2 बार स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन अब चीज वो खत्म हो गई है क्योंकि अब सब तकरीबन ये बन गया है माहौल कि उत्तर प्रदेश एक अनमैनेजेबल बहुत बड़ा स्टेट है और उससे आर्थिक सामाजिक नुकसान हमारे सभी पूरे क्षेत्र को, देश को हो रहा है। क्या फायदा होगा पश्चिम प्रदेश अलग बनने से? यहाँ के जो पश्चिम में निवास करते हैं उन लोगों को क्या फायदा होने वाला? देखिए, इसमें फायदा सबसे पहले आपको 3 हिस्सों में इसको देखना पड़ेगा। हम सबसे पहले आर्थिक फायदों की बात करेंगे। आर्थिक रूप से जो वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश है जिसकी हम मांग कर रहे हैं, ये तेजवीर जी 27 जिलों का क्षेत्र है। सहारनपुर से शुरू होके इसमें सहारनपुर के 3 जिले हैं जो सहारनपुर मंडल है, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। उसके बाद मेरठ मंडल है जिसके 6 जिले हैं। फिर आपका मुरादाबाद मंडल है, उसके बाद में आपका बरेली मंडल है, आगरा मंडल है और अलीगढ़ मंडल है। उनको मिला के 27 जिलों में करीब आपकी 7.5 करोड़ पॉपुलेशन है। जो यहाँ का जो क्षेत्र है वो आर्थिक रूप से, अगर आप एनसीआर का इलाका हटा दें जिसमें आपका नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ का कुछ क्षेत्र आता है, तो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। वो बहुत बड़ा फायदा इस इलाके को होगा। अगर प्रदेश बटेगा तो हमारे क्षेत्र में औद्योगिक, व्यापारिक और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत बड़े अवसर मिलेंगे जिससे वहाँ तरक्की, जो आज आपके क्षेत्र का तुलना हम जो करते हैं, दुर्भाग्य से हम पूर्वांचल और बुंदेलखंड से तुलना करते हैं। बिल्कुल, हमें तुलना करनी चाहिए तेजवीर जी महाराष्ट्र से, हमें करनी चाहिए तेलंगाना से, गुजरात से, दिल्ली से, गोवा से, जहां तरक्की के रास्ते हमसे वो आगे कम से कम 25 साल 30 साल आगे चल रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, पिछड़ने का ये भी कारण है कि हम बहुत बड़े क्षेत्र में उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। क्या जनता आपको सपोर्ट कर रही है? कितनी जनता आपके साथ है? कौन कौन से फील्ड के लोग आपके साथ हैं? देखिए, हमारे यहाँ तकरीबन सभी वर्गों के लोग, राजनीतिक भी, सामाजिक रूप से भी और जो दूर से बाहर से लोग आके यहाँ सेटल हो गए हैं, उन सबकी मांग है कि भाई प्रदेश का पुनर्गठन हो, बंटवारा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बने। इसमें हम लोगों ने एक सर्वे कराया था आपकी जानकारी के लिए, जो गाजियाबाद के पत्रों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के जो वहां निकलते हैं, तो उसमें 97% लोगों ने इसके हाँ और ना पूछा गया था कि क्या लोग इसके सहमत हैं। तो 97% लोगों ने, हमारे पास इसका रिकॉर्ड है, इसके सहमति दी थी उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनने चाहिए। बिल गृह मंत्रालय में पेंडिंग है, सरकार ने उसको लटका कर रखा हुआ है। आपकी आगे की क्या रणनीति है ताकि सरकार इस बात पर कार्रवाई करे और बिल को पास करे?
देखिए, इसमें जो आपने बहुत अच्छा सवाल ये किया कि बिल जो लटका है, जब प्रदेश सरकार की असेंबली ने, उत्तर प्रदेश की असेंबली ने इसको पास करके भेज दिया, तो केंद्र सरकार को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और इसको, ये कार्रवाई 2012 से लंबित है, आज लगभग 10 साल हो चुके हैं। 10 साल 2022 हो। तो ये दिखाता है कि हमारे जो राजनीतिक और प्रशासनिक लोग हैं वो जनता की मांग, भाई असेंबली को क्या है, असेंबली मतलब है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, 24 करोड़ लोगों की जनता की मांग को गृह मंत्रालय दबा के बैठा हुआ है, तो उसे कोई हक नहीं है इसको दबा के रखने का। तो और इसमें कोशिश ये है कि सरकार के सामने एक जन आंदोलन के रूप में इस मांग को मजबूती से हम लोग रख रहे हैं। और अब हमारी उम्मीद है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उससे पहले सरकार इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती और सरकार को ये निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट की बेंच की जो मुद्दा था वो भी अब इसमें समाहित हो गया है। अच्छा, हाँ, हाईकोर्ट से याद आया, वकीलों ने भी प्रदर्शन किया हुआ है। वकील भी चाहते हैं कि उनकी बेंच अलग बने, तो अगर जैसे पश्चिम प्रदेश अलग बनता है तो उसकी हाईकोर्ट की बेंच की अलग मांग करेंगे आप? देखिए, हाईकोर्ट की जो बेंच की मांग थी वो पिछले लगभग 40 सालों से हम लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने और हाईकोर्ट के कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से जो वहां बड़े वकील और कुछ हमारे जुडिशियरी अधिकारी वर्ग बैठा है, उन्होंने इस मांग को पूरा नहीं होने दिया। जबकि लखनऊ इलाहाबाद में 2 बेंच हैं 200 किलोमीटर के अंतर पे। बाकी आपका पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो लोग धक्के खा के वहां परेशान होते हैं। वकील ये कहते सुने गए कि लाहौर नजदीक है और यूपी का हाईकोर्ट दूर है, तो इससे अपने न्याय मिलने में भी परेशानी होती है। देखिए, न्याय का सरल और सस्ता होना मूल धारणा है। अगर किसी गरीब आदमी को, किसी समाज के किसी भी तबके को, अगर वहां जाने में ही उसके हजारों रुपए खर्च होते हैं और उसको 2 दिन 3 दिन का सफर करना पड़ता है, तो वो न्याय कहाँ है फिर? तो न्याय तो है ही नहीं। चलो, बिल लंबित पड़ा है, आप लोग अभी निर्माण मोर्चा, जो पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा है, उस बिल को पास कराने के लिए क्या कोई प्रदर्शन करने वाले हैं या कोई बड़ी मीटिंग होगी? कैसे दबाव बनाओगे सरकार पर? देखिए, हमारी दबाव की रणनीति यह है कि सरकार 2 तरीके से ही काम जो करती है। एक तो ये है कि सरकार खुद जनता की मांग और जो उसके जिम्मेदारियां हैं, जब उन्हें चुन के बैठाया गया है लोकसभा में, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बेसिकली संसद में पास होगा। असेंबली तो उत्तर प्रदेश की अपना काम कर चुकी है, उसमें अब हमें कोई जरूरत नहीं है। अब लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर निर्णय लेना है कि उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के लिए कितनी जल्दी वो, इस जनता की बहुत लंबित मांग है पिछले 40 सालों से, तब इसके ऊपर वो निर्णय करें। और लोकसभा चुनाव जो आने वाला है, अगर उन्होंने इस पर निर्णय नहीं लिया तो बहुत भारी जो नुकसान है वो पार्टी को उठाना पड़ेगा, जो वर्तमान में सरकार चला रही है। पश्चिम प्रदेश के लोगों से आप एक लास्ट में क्या अपील करना चाहते हैं? क्या अपील कर आपके साथ जुड़े हैं या क्या चाहते हैं आप जनता? देखिए, हम ये लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ये चूंकि जनहित की मांग है, ये पार्टियों के ऊपर का सवाल है, ये पूरे देश के हित का सवाल है। तो जो लोग हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस मांग से, तकरीबन मैंने जैसे कहा 97% लोग सहमत हैं, वो अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, खास तौर पे जो सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के सांसद हैं, उनके ऊपर दबाव बनाएं कि भाई इस मांग को आप पार्लियामेंट में उठाइए। और अगर वो नहीं इस बात पे सुनते तो उनके घरों के सामने हमारा जो संगठन है वो धरने प्रदर्शन करेगा और उन्हें मजबूर करेगा कि वो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस काम को पूरा कराए। मतलब प्रदर्शन, धरना, हर तरीके से आप सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये थे मेरे साथ पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव कर्नल सुधीर कुमार जी, और मेरी तरफ से, इंडियन टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं तेजवीर सिंह अलूना, इंडियन टीवी न्यूज से। जय हिंद तेजवीर। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।